हेलो, मैं भी आप सभी को द सेलेक्टर यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में आज आप सभी को बिहार के त्रासदी जो अभी चल रही है, बिहार का बाढ़ जो प्रत्येक साल बिहार को तबाही मचा के जाता है और इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है। तो चलिए इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो बिहार में जो बाढ़ आते हैं उसका हम पहले इतिहास जान लें कि ये हमारे पूरे बिहार में क्या क्या प्रभावित करता है और हमारे भारत में इसका क्या प्रकोप है। तो देखिए, बिहार भारत के सबसे प्रभावित बाढ़ क्षेत्र है। इसमें कोई थोड़ी सी कताही नहीं है कि बिहार पूरे भारत में क्यों पिछड़ा हुआ है। उसका एक कारण जो है ये बाढ़ भी है। देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि सारा बिहार ही एक साथ जलमग्न हो जाता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। इसमें मोस्टली रीजन जो होता है उत्तरी बिहार का जो हमारा पार्ट है, क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट अगर लेना चाहते होंगे तो मधुबनी, दरभंगा, आपसे बता दें समस्तीपुर, आपसे बता दें गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो उत्तरी बिहार की ओर आते हैं। तो इसमें बाढ़ की जो संभावनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, 76% जो हमारा पॉपुलेशन है, 76% पॉपुलेशन जो है उत्तरी बिहार का, वो बाढ़ प्रभावित रहता है। आप सोच सकते हैं, 100 का 76, 100 में से 76 आदमी बाढ़ से ग्रसित होगा तो उसका विकास कहाँ से हो पाएगा। चलिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,107 स्क्वायर मीटर है। उसमें से देखिए 73.6% 68,800 स्क्वायर मीटर बाढ़ से प्रभावित रहता है। अब सोचिए, अगर इतने बड़े एरिया में अगर बाढ़ आती है तो यहाँ का सबसे पहले क्या होगा, फसल डिस्ट्रॉय होगा। फसल डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ के इकोनॉमिक बैकबोन जो होगा वो टूट जाएगा। जो जानवर होंगे वो बहुत सारे मर जाएंगे। आदमी की जो अपनी होगी किसान की संपत्ति, जैसे अनाज, बहुत सारे होंगे, चीज़ें होंगे, तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका इफ़ेक्ट जो होता है इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में जो फ्लड लाने वाली नदी है वो 5 नदी है। उनमें से जो निम्न है, देखिए, सबसे जो मेजर रिवर है जो बाढ़ लाती है, महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक। देखिए, ये 5 जो मेन रिवर्स हैं जो फ्लड बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, और नदी भी लाती है, जैसे सोन, पुनपुन, औरंगाबाद की ओर, जहानाबाद की ओर, ये सब जो लाती है अरवल। तो सोन, पुनपुन और फल्गु ये उस साइड की रिवर है। तो ये उतना ज़्यादा भयानक नहीं होती है जैसे कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा लाती है। ये देखिए, इसका कॉज क्या है बाढ़ लाने का। देखिए, ये मेरा ये जो लाइन है, यह 5 प्रमुख नदियाँ जो बाढ़ लाती है वह सभी नेपाल से निकलती है। अब नेपाल से निकलने का क्या कारण है। देखिए, नेपाल से निकलने का कारण हम आपको एक मैप में आपको दर्शाएंगे कि इसका रीजन क्या है। उससे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बाढ़ हैं, प्रमुख बाढ़, वो बिहार में कब कब आए हैं और इससे क्या क्या क्षति हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1987 आप लोग सुनते होंगे, 1987 का बाढ़। तो इसमें 1401 आदमी मरे थे। 2004 में 885, 2007 में 1287 और 2020 जो अभी चल रहा है इसमें 400 प्लस की। अब तक जब मैं वीडियो आज 29 जुलाई को शूट कर रहा हूँ तब तक 400 प्लस आदमी की डेथ की मीडिया में रिपोर्ट है। और ये जो आपके हैं ये ऑफिशियल डाटा है, पता नहीं कितने जने और मरे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ है वो बिहार को कैसे बर्बाद करता है। चलिए, अब हम मैप से समझेंगे कि बाढ़ बिहार में कैसे आता है। देखिए, कभी भी जो हिली रीजन होता है, अगर हिली रीजन से ऊपर से पानी अगर नीचे की ओर आता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो होता है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम लोग डैम भी बनाते हैं तो ऊपर से पानी छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, रोटेट होता है और हमारी बिजली निकलती है। तो उतना फोर्स से अगर ये नेपाल, यहाँ पे माउंटेन रीजन है, ये माउंटेन रीजन है,
यहाँ से जो हमारी 5 नदियाँ हैं, देखिए ये बूढ़ी गंडक है, बागमती है, ये हमारा कोसी है, और जो ये गंडक है। देखिए ये पांचों नदियाँ जो है हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर आती है। और जब नेपाल में मानसून होता है और भारी बारिश होती है, हेवी रेनिंग होती है वहाँ पे, तो एक साथ जो है वो पानी का बहाव हमारे मैदानी क्षेत्र जो बिहार की ओर आता है। तो उस पे हमने अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बूढ़ी गंडक जो डैम था उसकी मरम्मत कार्य को नेपाल ने मना कर दिया था, हमें नहीं करने दिया। अगर वो टूट जाता है तो समझिए कि जो ये बूढ़ी गंडक पे हमारा डैम बना हुआ है, इससे हमारा मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, गोपालगंज ये सब ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसके ख़त्म होने के कगार स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए वो तो हमारा एक पॉलिटिकल इशू है, उसे सॉल्व किया जाएगा हमारे लीडर्स के द्वारा। तो जो अभी फ़िलहाल जो बाढ़ आती है, ये हिली रीजन जो है हमारे जितने भी माउंटेन रीजन हैं वहाँ से जो पानी का बहाव होता है मैदानी क्षेत्र की ओर, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और जिससे क्या होता है कि इम्बैकमेंट, जिसे हम लोग बांध डैम जो बोलते हैं, वो दो तरीक़े का होता है। एक डैम तो वो होता है जो हम पानी को संचय करते हैं, जिसमें पानी आती है और हम उसे रोक के रखते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया। दूसरा क्या होता है कि हम नदी किनारे जो होता है बांध बनाते हैं, उसको इम्बैकमेंट बोलते हैं, कि पानी का बहाव अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आस पड़ोस के जो हमारे गांव हैं उसमें तबाही नहीं हो। तो इम्बैकमेंट फॉर्मेशन जो है होता है वो प्रत्येक साल करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ तो बिहार में प्रत्येक साल आना ही है। तो हमारे यहाँ मेन कॉज जो है वो प्रकृति नहीं है, वो उसका मेन कॉज क्या है, ये नेपाल है। अगर नेपाल में डैम का फॉर्मेशन कर दिया जाए, बड़े बड़े डैम को, और जो हमारी नदी जैसे बागमती आती है, इससे कोई जो है एक नहर निकाला जाए, बड़ी बड़ी नहर को निकाला जाए, जैसे बूढ़ी गंडक से नहर निकाला जाए, कोसी से निकाला जाए। और देखिए ये महानंदा आती है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि महानंदा गंगा में आके मिलती है तो नहीं। देखिए ये महानंदा आ रही है, ये देखिए ये सीधे वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गंगा में नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन, ये पांचों ट्राइब्यूटरीज है, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये चार जो हैं ये इसमें मिलती है, पर ये नहीं मिलती है महानंदा। तो आप महानंदा देख लीजिए, किशनगंज, कटिहार को बॉर्डर टच करते हुए वेस्ट बंगाल में गिरती है। तो आपसे समझ चुके होंगे कि बिहार में जो बाढ़ आते हैं उसका मेन कारण क्या है, नेचर या नेपाल। तो चलिए इसका जो और कॉज भी है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जैसे इसके कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया जिसमें नदी की बहाव होती है उसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं, उसमें के साइड में जो वृक्ष होते हैं उसको हम लोगों ने काट रखा है। तो ये सब भी प्राकृतिक रीजन भी है, पर मेन कॉज जो है वो बिहार में बाढ़ लाने का वो नेपाल है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।